हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ट्रेनिंग के ऊपर और आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुआ है किस तरह से कैसल्ड किंग के सामने हम फोकल पॉइंट को चुने। जनरली कैसल्ड किंग के सामने 3 पॉइंट्स होते हैं और उसमें से कौन सा पॉइंट ज्यादा वीक है उसी पे हमें फोकस करना चाहिए। पर कैसे चुने कि कौन सा पॉइंट ज्यादा वीक है, जैसे कि आप देखिए ये अभी स्टार्टिंग एग्जांपल्स है तो थोड़े एग्जांपल्स जो होंगे इजी होंगे। आप इसमें देख सकते हो फोकल पॉइंट G7 है, ज्यादा से ज्यादा अटैक G7 पर है। पर कुछ पोजीशंस ऐसे होते हैं, समझिए F7 और G7 है सपोज, तो दोनों ही लगता है कि एक एक अटैक है दोनों पर, तो आप कैसे समझेगा कौन सा वीक ज्यादा है। तो वो वाला वीक ज्यादा होगा जहां पे अटैक्स और आ सकते हैं जल्दी से जल्दी, इमीडिएटली या एक दो मूव्स बाद, और जहां पे सपोर्ट करना भी ओपोनेंट के लिए डिफिकल्ट हो। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इस पर मैं काफी सारे आगे चल के लेसन्स बनाने की सोच रहा हूँ, सीरीज बनाने की सोच रहा हूँ। इस पोजीशन पर चलते हैं। F7 देखिए थोड़ा सा वीक है, पर इधर F7 पर सेकेंड अटैक आना पॉसिबल नहीं है। व्हाइट ने 3 मूव सोचा, एक तो दोनों नाइट्स G7 है और क्वीन A3 चेक है। तुरंत क्वीन A3 चेक देने से C5 होगा और व्हाइट का अटैक जो है सक्सेसफुल नहीं होगा। तो व्हाइट को ध्यान में आया, ये जो नाइट है E6 का, ये C5 का और G7 का डिफेंडर है। तो इमीडिएटली उसने नाइट H G7 में सोचा। अब ये कैसे डिसाइड करें कि नाइट F G7 में पहले देखूं कि नाइट H G7 में। तो इसके लिए कुछ नहीं, जितना हम ज्यादा पोजीशन सॉल्व करेंगे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, हम लॉजिक को कैच करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देखोगे F5 का नाइट D6 E7 G7 H6 चारों स्क्वायर्स को कंट्रोल कर रहा है, तो दिखने में ये थोड़ा ज्यादा एक्टिव है तो दूसरे वाले को सैक दे दिया। पर हर बार जरूरी नहीं है कि ये लॉजिक काम करे। कई बार ऐसा हो सकता है कि H5 का नाइट F6 G7 पर कंट्रोल कर रहा है, तो नाइट F G7 करके F6 या G7 या और कोई स्क्वायर पे कंट्रोल आ रहा हो। तो व्हाइट ने नाइट H G7 खेला। कैलकुलेशन पॉइंट ऐसा था कि नाइट G7 उसको क्वीन A3 चेक, और आप देख सकते हो कि किंग G8 आते ही नाइट H6 चेक, किंग H8 उसको नाइट F7 चेक में क्वीन चली जाएगी, और क्वीन A3 चेक के बाद KE8 आने से नाइट G7 चेक, KD7 QD3 चेक, उसमें भी जो गेम है विनिंग हो जाएगा। एक और पॉन मिल जाएगा आगे चलकर पोस्ट। चलिए देखते हैं। नाइट H G7, नाइट G7, क्वीन A3 चेक, KG8 को नाइट H6 चेक, किंग H8, और अब नाइट F7 चेक, क्वीन चली जाएगी। तो किंग E8 फोर्स्ड, उसको नाइट G7 चेक, KD7 फोर्स्ड, QD3 चेक, KC7, क्वीन D8 KD8, और अब नाइट F5 H6 पर अटैक और H पॉन हिलाते ही नाइट D6। आप देख सकते हो एक और पॉन चला जाएगा और पोजीशन टोटली लूजिंग। शायद F6 करना पड़ेगा क्योंकि E5 और F7 दोनों भी अटैक हो रहे हैं, तो F6 को NB7 चेक और 2 पॉन्स ऑफ विनिंग पोजीशन। पर ऐसे पोजीशंस में हमेशा ध्यान देना चाहिए, नाइट H G7 के बाद ब्लैक ने गेम में QD2 खेला। चलिए उस पर चलते हैं। तो हर बार सैक्रिफाइस देने से ओपोनेंट उसको लेगा ही ऐसा नहीं है, तो कई बार उसका इंटरमिजो हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे क्वीन D2 से क्वीन C1 चेक, E1 चेक ऑप्शन है ब्लैक के पास। पर व्हाइट ने देख रखा था यहाँ भी फोर्स मेट होता है, फिर से वही बात है, नाइट क्वीन A3 चेक देना चाहता है, C5 आएगा तो पहले नाइट E6 डिस्ट्रॉय किया, नाइट टेक C6, F टेक C6, और अब देखिए क्वीन A3 चेक, गेम ओवर। सारे ही लाइन्स में आइदर मेट हो जा रहा है या एक लाइन में जो है नाइट चला जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए KE8 को क्वीन E7 मेट, के F7 को क्वीन E7 चेक, के G6 क्वीन G7, के H5 G4 चेकमेट। तो किंग G8 खेला ब्लैक ने, किंग G8 करते देखिए QG3 चेक, ये चेक कई बार मिस हो जाता है लोगों का। किंग H8 को QG7 मेट, F8 को क्वीन G7 और क्वीन E7 मेट, F7 को भी QG7 QE7 मेट, ओनली मूव नाइट G5। और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो H टेक्स G5 या तो फिर नाइट H6 किंग मूव्स क्वीन टेक्स G5। नाइट सपोर्टेड होगा और यहाँ पे ड्रॉ का कोई थ्रेट नहीं है, क्वीन E1 के H2 के बाद वो चेक पोजीशन हो जाए तो विनिंग होगा व्हाइट का। तो ब्लैक ने जो है क्वीन G3 चेक को रिजाइन कर दिया। अब चलते हैं अगले पोजीशन पर। तो यह सेकंड पोजीशन जिसमें आप देख सकते हो कैसल्ड पोजीशन नहीं है, पर्पसली मैंने ये एग्जांपल लिया है। अब फोकल पॉइंट देखिए F7 है, पूरा जो फोकस है वहीं पे बिशप का F7 पर इनडायरेक्ट अटैक है, नाइट डायरेक्टली प्रेशर डाल रहा है।
अगर यहाँ पे h6 का पॉन नहीं होता तो व्हाइट एक सिंपल कॉम्बिनेशन देखिए नाइट e5, f7 डिफेंड ही नहीं हो पाता, ओनली मूव b6, तो नाइट e6 fe, क्वीन h5 g6 क्यू g6, कितना जल्दी से देखिए मेट हो जाता। टिपिकल आइडियाज बनते हैं वीकनेस को समझने के बाद। अब यहाँ पे व्हाइट ने सोचा कि चलिए f7 तो वीक है, पोजीशन को ओपन कर देता हूँ, डेवलपमेंट एक्स्ट्रा है, 3 ऑलरेडी डेवलप्ड पीसेस है, ऊपर से मूव भी है, यानी 4 वर्सेस 1। इसके बारे में मैंने पहले भी अटैकिंग में लेसन्स में बताया कि डेवलपमेंट को कैसे गिनते हैं। तो देखिए nf7 kf7 ne5 चेक, इंस्टेंट टैक्टिक हो रहा है। अब क्वीन h5 चेक आने वाला है, ke8 को क्वीन h5 लॉस्ट, किंग f6 e6 बचता है। गेम में ब्लैक ने के e6 खेला, लेकिन किंग f6 के बाद इधर क्वीन f3 चेक ऑप्शन है, के e6 के बाद ट्रांसपोज होगा या तो डायरेक्ट क्वीन h5 भी है। चलिए पोजीशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, करके देखते हैं। नाइट f7 kf7 नाइट e5 चेक, के e8 को जैसे मैंने बताया क्वीन h5 g6 क्यू g6 वेट, किंग f6 को क्वीन f3 के e6 क्वीन g4 गेम जैसे हो सकता है, या तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट क्वीन h5 भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, थ्रेट क्वीन g6 क्वीन f7 मेट है। चाहे तो व्हाइट क्वीन f3 के e6 नाइट g6 में f8 का बिशप भी ले सकता है। तो ब्लैक ने किंग e6 खेला, उसको क्वीन g4 चेक, के d6, अब बिशप से क्वीन अटैक्ड है, लेकिन व्हाइट ने आगे देख लिया, बहुत ही इजी है। देखिए f7 चेक, के c7 फोर्स्ड, दोनों के ही क्वींस अटैक्ड है, काफी विनिंग तरीके है। सबसे सिंपल क्वीन g3 चेक, क्वीन हटा लिया चेक के साथ। अब क्वीन d6 को नाइट d6 क्वीन चली जाएगी, और ऐसे भी चेक रोकने से नाइट टेक्स d8 व्हाइट विनिंग। ये एग्जांपल थोड़ा इजी लिया मैंने पर्पसली, जस्ट फोकल पॉइंट का कंसेप्ट समझाने के लिए। आगे चल के लेसन्स धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे और हम अलग अलग फोकल पॉइंट्स के बारे में बातें करेंगे। आपको ये लेसन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।